लूप। फॉर लूप भी एक लूप है। तो यहाँ हम फॉर लूप के थ्रू हम 1 to 100 प्रिंट कराएंगे लिस्ट 1 में। तो यहाँ पे ऐसे डिम आई एज इंटीजर, ज़रूरी नहीं है आप हर बार एक्स ही लो, आई भी ले सकते हो। तो मैंने आपकी बार आई लिया एज इंटीजर। फॉर लूप में ऐसे लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 1 to 100। ये काफ़ी सिंपल है। लिस्ट 1 डॉट एड आइटम, यहाँ पे आई, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, या नेक्स्ट आई भी लिख सकते, या तो नेक्स्ट लिखो या फिर नेक्स्ट आई लिखो। तो आप यहाँ पे देखो फॉर लूप जो है बिल्कुल वाइल लूप की तरह ही काम करेगा। जैसे डू वाइल लूप आपने कहा, डू वाइल लूप लिखा, वैसे ही फॉर लूप भी काम करेगा, लेकिन इसका सिंटेक्स क्वाइट सिंपल है। यहाँ आपने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100, यानी आपको कहाँ से जाना है, 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 100 तक। और लिस्ट बॉक्सेस में आई ऐड होता जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जब तक ये 100 तक पहुँचेगा। चेक कर लो आप। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स को 1 डॉट क्लियर पहले क्लियर कराओ, यानी जो कुछ उसमें पुराना कुछ भी होगा दैट विल बी क्लियर्ड। तो यहाँ रन करके आप देखो, सॉरी आपका फॉर्म जो है वो दूसरा है। आप यहाँ पे, मुझे दो फॉर्म है इसमें, तो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ पे फॉर्म 2 रखो। तो ओके करके आप देखो, अब यहाँ फॉर्म 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ लूप पे क्लिक करो आप, तो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आपने फॉर लूप से 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करा फॉर लूप से। इसी तरह अगर आपको प्रिंट कराना होगा 1 से लेकर 100 तक के सारे ऑड नंबर्स, यहाँ पे बटन डालो। फॉर लूप के थ्रू मैं कह रहा हूँ, फॉर लूप के थ्रू आप ऑड नंबर्स प्रिंट करना चाहते हो, ऑड नंबर्स, लिस्ट 2 है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, ये कोड, ये SI कोड यहाँ पे लिखोगे। थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे लिस्ट 2 आएगा, यहाँ पे भी लिस्ट 2 आएगा, और यहाँ पे आगे आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब दो इंक्रीमेंट होगा, यानी 1 के बाद 3। तो ऊपर हमने स्टेप नहीं लिखा था, तो 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा था। आई 1 था, उसके बाद 2 3 4 5, लेकिन यहाँ आई जो है 1 से लेकर 100 तक जाएगा, लेकिन स्टेप 2 है। स्टेप 2 का मतलब 1 के बाद सीधे 3 5 7 एंड सो ऑन। तो रन करके देख लो आप, यहाँ इसमें 1 3 5 7 9 11 99 तक। तो इसी तरह आपको अगर इवन नंबर्स करने होंगे, यहाँ पे बटन डालो, यहाँ पे उसका कैप्शन रखेंगे इवन लिस्ट 3 है ये। तो यही कोड यहाँ पे भी यूज़ होगा, थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे लिस्ट 3 को क्लियर कराएंगे, यहाँ पे लिस्ट 3 में ऐड आइटम होगा, और यहाँ i इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि 2 से शुरू होगा, फिर +2 4 6 8 सो ऑन, 2 4 6 8 सो ऑन। अगर आप चाहते हो नहीं 1000 तक प्रिंट हो, या किसी और नंबर तक, आप यहाँ 1000 लिख सकते हो। 2 से लेकर 1000 तक जितने भी इवन नंबर्स होंगे दैट विल बी प्रिंटेड। ठीक, और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा इसकी। सपोज अगर आप यहाँ पे एक और ये लिस्ट बॉक्स डालोगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डालोगे, यहाँ पे आप लेबल डालोगे, लेबल में आप लिखोगे इंटर नंबर आपने लेबल में लिखा, लेबल का ऑटो साइज ट्रू करोगे, और वो नंबर आप यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखोगे।
और यहाँ पे एक बटन डालोगे, उस बटन में लिखोगे आप टेबल। यानी अगर आपको टेबल जनरेट करना होगा किसी भी नंबर का, जैसे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ऐसे करके अगर आपको टेबल जनरेट करना होगा लिस्ट 4 में, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखोगे आप उसी का मुझे इसका टेक्स्ट जो है इरेज करना है, मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ढूंढनी होगी, ये है। तो यहाँ पे टेबल पे आप कोड लिखोगे, SI कोड लिखोगे आप, लिस्ट 4 है ये, सबसे पहले लिस्ट 4 को क्लियर करो, 4 डॉट क्लियर, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ dim x एज इंटीजर। तो आपने एक वेरिएबल बनाया x, एक और वेरिएबल बनाओ dim y एज इंटीजर, 3 बनाऊंगा मैं dim z एज इंटीजर, और एक स्ट्रिंग भी बनाऊंगा मैं dim line एज स्ट्रिंग। उसके बाद मैं लिस्ट 4 को क्लियर करूंगा। अब मैं फॉर लूप या वाइल से भी कर सकता हूं, मैं फॉर से करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर x इज इक्वल टू 1 to 10, क्योंकि टेबल 10 तक हम लिखते हैं, ठीक। और जब x 1 से लेकर 10 तक जाएगा और यहाँ पे y में होगा y इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है वो y में होगा, और यहाँ पे कैलकुलेट होगा z इज इक्वल टू x इंटू वाई। उसके बाद लाइन जो है, लाइन में डालूंगा मैं ऐसे, लाइन में सबसे पहले वैल्यू आएगा y का, सो str ऑफ y। इसके साथ कॉन्कैटिनेट करूंगा मैं x, क्योंकि टेबल में हम ऐसे ही लिखते हैं 2x। उसके बाद इसके साथ और कॉन्कैटिनेट करूंगा मैं str ऑफ x का वैल्यू, यानी जो लूप का वैल्यू होगा उसके साथ कॉन्कैटिनेट करूंगा मैं 2 इंटू 1 इज इक्वल, यहाँ पे फिर इक्वल टू, और फाइनली कॉन्कैटिनेट करूंगा मैं str ऑफ z, जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई है। और लिस्ट 4 को मैं यही लाइन ऐड करूंगा, लिस्ट 4 डॉट ऐड आइटम लाइन, जो मैंने लाइन एक बनाई, और यहाँ पे लूप का फिर नेक्स्ट, यहाँ पे लूप नेक्स्ट x। तो यहाँ फिर से देखो मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल बनाए x y z, 4 बनाए x इंटीजर y इंटीजर z इंटीजर, क्योंकि इन तीनों में मुझे इंटीजर वैल्यूज रखने, और लाइन एज स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम रखा लाइन। लिस्ट 4 डॉट क्लियर, लिस्ट 4 क्लियर होगा यानी उसमें जो कुछ भी डेटा है वो ख़त्म होगा, y में आएगा वो वैल्यू जो टेक्स्ट 1 में मैं उधर से लिखूंगा, यानी जिसका मुझे टेबल बनाना है वो रहेगा y में। सपोज मुझे 5 का टेबल बनाना है तो उधर मैं 5 लिखूंगा, टेक्स्ट 1 में 5 लिखूंगा, वो 5 जाएगा y में। मुझे 10 तक टेबल बनाना है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 to 10, तो x 1 से लेकर 10 तक लूप चलाऊंगा मैं, यानी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो जब पहले x में 1 होगा, z में जाएगा x इंटू वाई, y 5 है x 1 है, 1 इंटू 5 5 ही होगा। तो पहली लाइन बनेगी str ऑफ y विच मीन्स 5, उसके साथ जुड़ेगा x यानी 5x, उसके साथ जुड़ेगा x का वैल्यू यानी 5 इंटू 1 इक्वल टू z में 5 होगा। अगली बार x2 होगा, y में 5 ही होगा, 5 इंटू 2 इक्वल 10, ऐसे करके ये टेबल जो है बन जाएगा। आप देख लो, ओ 0 इंटू 1, हाँ मैंने यहाँ लिखा नहीं कुछ भी, दैट्स वाई। 5 इंटू 1 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 6 का बनाना है 6 लिखो इधर, ठीक।
क्योंकि जो मैं इधर लिख रहा हूँ टेक्स्ट 1 में वही वैल्यू y में जाता है। आप यहाँ कोड में देखो y इज इक्वल टू वैल ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में लिखोगे वो वैल्यू जाता है 1 में, और x चलता है, x वेरिएबल जाता है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि ये लूप में है। तो x विल बी 1, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा ये। और z में पहली बार जब x होगा 1 इंटू 5 विल बी 5, नेक्स्ट टाइम इट विल बी 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। और लाइन, जो ये लाइन एक लाइन है, ये लाइन ये इस लाइन में बनती है, और यही लाइन फिर लिस्ट बॉक्स को ऐड होती है, और यहाँ एक लाइन जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे लूप क्लोज होता है नेक्स्ट x। ठीक, अगर आपको यही 20 तक करना होगा, यू वांट योर टेबल अप टू 20, तो 20 लिखो, यहाँ पे रन करो, तो यहाँ पे लिखो किस चीज़ का टेबल चाहिए आपको, उसके बाद टेबल, तो 5 20 100 तक आ जाएगा ये। आई होप ये आपको समझ आएगा। ये था लूप्स। बाकी चीज़ें हमने इसमें की है ऑलमोस्ट, ये सब कंप्लीट है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थैंक यू।